हाई हील मार्च यह एक कार्डियो का मॉडरेट एक्सरसाइज है। इसमें जो आपके जॉइंट एक्शंस होते हैं वो होते हैं आपके एंकल, आपके नी और आपके ग्लूट्स। नाउ जो आपके मसल्स इसमें इन्वॉल्व है वो है क्वाड्रिसेप्स, काफ, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स। इसके बेनिफिट है वो ये कि आपके चूंकि ग्लूट्स मूवमेंट है तो हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है एंड सिंस ये कार्डियो एक्सरसाइज है आपकी कैलोरीज बर्न होती है। आइए अब हम इसके करने का तरीका देखते हैं, हाउ वी हैव टू डू। बेसिकली पोजीशन ऐसी है कि आप अपने हाथ को लेके आए और उसके रेस करें, मैक्सिमम रेस कीजिए और दोनों लेग्स को अबव योर हिप्स एंड देन विल काउंट 5, स्टॉप। 5 मीन्स 1 सेट, 1 देन 2। लाइकवाइज एक सेट कंप्लीट हुआ तो यू हैव टू डू 5, वेट फॉर 5 to 10 seconds. Next, you do 15 counts, wait for 5 to 10 seconds, and then do 20 counts. Exercise is over. So let's start. 5, 15, and then 20. Start. Stop. Now 15. Stop. Now 20. Stop. बॉडी प्लैंक। बॉडी प्लैंक में जो मसल्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं वो बेसिकली होती है आर्म्स की मसल्स, शोल्डर, लोअर बैक एंड कोर मसल्स। इसका बेनिफिट है कि आपकी कोर स्ट्रेंथन होती है, ताकत मिलती है, आपकी लोअर बैक स्ट्रेंथन होती है। आइए अब मैं इसको आपको करने का तरीका बताता हूँ, पोजीशन कैसे लेनी है। यह हम स्टार्टिंग में 30 सेकेंड्स के लिए करेंगे, देन पॉज, 10 सेकेंड्स का पॉज दीजिए, फिर आपको वो 1 मिनट के लिए करना है। पोजीशन कैसे लेनी है, आपको अपने हैंड्स के ऊपर बॉडी को रेस्ट करना है, फ्रंट बॉडी को, पीछे के जो लेग्स हैं उनको रेस करिए, इट शुड बी रेज एंड ब्रॉड फॉरवर्ड, आगे को लेके आइए, उसके बाद होल्ड कर लीजिए। ये खींचना है आपको, कोर को अंदर को खींचना है, ग्लूट्स को अंदर को प्रेशर देना है, 30 सेकेंड्स को होल्ड करना है। सांस इजीली आप लेते रहे, सांस को नॉर्मल चलने दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अभी 30 सेकेंड्स करूंगा, आप वॉच रख सकते हैं, टाइम वॉच, वॉट एवर यू प्रेफर। स्टार्ट। Stop. Now take a rest for 10 seconds, 1 minute now. Take position. Start. स्टॉप। ग्लूट ब्रिजेस, जैसा कि इसका नाम है, हमारे ग्लूट्स के लिए स्ट्रेंथनिंग करता है, बेटर शेप देता है। अब इस ग्लूट ब्रिजेस में बेसिकली इन्वॉल्व क्या होता है, आपके क्वाड्रिसेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व होती है।
अभी हम स्क्वाट करते हैं, उसमें भी इन्वॉल्व होती है हमारी ये ग्लूट्स, लेकिन ये एक एक्सरसाइज है जो स्पेसिफिकली ग्लूट्स इन्वॉल्व होता है। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखिए, आपको यू हैव टू लाई डाउन, आप नॉर्मल लेट गए, पैर को थोड़ा सा और अंदर की तरफ कीजिए, टुवर्ड्स यू करिए, हाथ स्ट्रेट। अभी एक ब्रिज जैसा फॉर्म करना है आपको, तो सांस लेनी है और आपको लगभग 3 सेकेंड्स के लिए ऊपर होल्ड करके रखना है, ओके, एंड देन फिर नीचे लेके आना है। तो अभी वी विल डू 10 काउंट्स ऑफ ग्लूट ब्रिजेस। नाउ रिलैक्स। पुशअप्स, इसमें जो जॉइंट एक्शन होते हैं आपके एल्बो और शोल्डर्स, जो मसल्स आपकी इन्वॉल्व होती है वो होती है चेस्ट, साथ साथ में शोल्डर्स एंड देन ट्राइसेप्स। अब इसको करना कैसा है कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको इजी नहीं होता पुशअप्स करना, तो आप वॉल पुशअप्स कर सकते हैं। मैं आपको 3 पुशअप्स करूंगा। सबसे बिगिनर का है वॉल पुशअप्स, फिर देन विल डू ऑन नीज पुशअप एंड देन एक्चुअल जो फुल फॉर्म पुशअप्स का होता है। तो आइए पहले हम वॉल पुशअप करते हैं। इसको करना कैसा है, ये आप किसी भी दीवार पे खड़े हो जाइए, एक डिस्टेंस लीजिए, अपना हाथ को स्ट्रेट ले जाइए, शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा बाहर। अभी आपने दोनों पैर को रिलैक्स किया, आप रेस कीजिए। इसको रेस करने के बाद लेग्स को, अब चेस्ट को आपको आगे को लेके जाना है, बट आप इंश्योर कीजिए कि फेस ऊपर कर दे, जिससे आपकी चेस्ट टच हो जाके वॉल को, तो पुशअप इफेक्टिव होगा। अभी आपने रेस किया, गो, आई विल डू 10 पुशअप्स। नाउ दिस इज वॉल पुशअप फॉर बिगिनर। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो ये आसानी से कर सकते हैं, नेक्स्ट फॉर्म है नी पुशअप। इसी को हम लोग को क्या करना है, अपनी नीज पे आ जाना है, टेक योर हैंड्स, बॉडी को आगे कीजिए, पोजीशन इट, थोड़ा सा शोल्डर से लेंथ पे आइए और देन गो, सामने देखिए एंड स्टार्ट पुशअप। सो विल डू 10 पुशअप स्टार्टिंग में। दिस इज नी पुशअप, बेसिकली आप नी पे हैं। अब हम करेंगे एक्चुअल फुल पुशअप, जिसके लिए इजी है। तो अभी मैं 20 पुशअप कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसको पुशअप्स को बढ़ा सकते हैं। सो फॉर्म इज प्लेसिंग योर हैंड्स, आगे को, बॉडी को आगे को लाइए, नाउ फॉरवर्ड बॉडी, नाउ स्टार्ट। मैक्सिमम नीचे जाना है आपको, ग्राउंड लेवल तक टच नहीं करना, ऑलमोस्ट ऑल टचिंग। स्टार्ट। दिस इज पुशअप। स्क्वाट, यह हमारी लोअर बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे हमें रेगुलरली करना चाहिए। कैसा होता है, जैसी हमारी बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है, वो जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी ऊपर ताकतवर होगी। ऐसे ही हमारी इस फाउंडेशन के लिए आपको वर्क करना है। इसमें आपके जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली हो गए क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स।
इसके साथ साथ जो जॉइंट एक्शन आपके होते हैं इसमें हिप एक्सटेंशन एंड देन आपका नी एक्सटेंशन होता है। अब इसको करने का तरीका कैसा है, देखिए आपको स्टैंस कैसे होना चाहिए आपका कि ये आपका शोल्डर लेंथ हो गई, अगर आप इसे कहते हैं तो शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा बाहर, ज्यादा नहीं, बिल्कुल स्लाइड बाहर लीजिए पाँव को ज्यादा आपको रोटेट नहीं करना है, स्ट्रेट भी नहीं रखना है, हल्का सा स्टैंस आपको थोड़ा सा टिल्ट करना है। अब आपको नीचे जाना है, नीचे जाते वक्त आपको हिप्स को पुश करना है, बैक को, चेस्ट को आगे को नहीं करना है, आपको ऐसा करना है कि जो आपके नीज है, अगर आप यहां से टो की जो लाइन बनाए अगर आप सीधी, तो ये लाइन को क्रॉस नहीं करना। अगर इफ इट इज क्रॉसिंग, बहुत सारे लोग आगे जाते हैं, आगे नहीं जाना, आपको यहां रखना है, टो लाइन क्रॉस नहीं करनी, नी पीछे जाना है, एंड देन यू हैव टू सिट लाइक दिस। तो हम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वी विल डू इन सेट्स ऑफ 10 करेंगे, टेक रेस्ट 10 सेकेंड का, देन विल डू 15, 10 सेकेंड का रेस्ट लेंगे, एंड देन विल डू 20 एंड 10 सेकेंड्स का रेस्ट। सो विल डू स्टार्ट विद 10। पोजीशन हाथ की कोई भी ले सकते हैं आप, ये जिसमें भी कंफर्टेबल हो। सो ओके, पुश बैक, स्टार्ट नाउ। Now 10 seconds rest. Now we'll do 15 counts. Now last we'll do 20. Start. डन। क्रॉस बॉडी पंचेस, ये जो एक्सरसाइज है इससे बेसिकली आपकी कार्डियो एक्सरसाइज है, तो आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग होती है, साथ साथ में लोअर बॉडी की भी स्ट्रेंथनिंग होती है। अब इसमें जो जॉइंट्स एक्शन इन्वॉल्व है आपके, वो होते हैं शोल्डर्स, आपके एल्बो, देन कम्स योर हिप जॉइंट्स, देन योर नी जॉइंट्स, देन एंकल। इसमें जो मसल्स आपके इन्वॉल्व होती है वो हो गई आपकी आर्म्स, देन योर शोल्डर मसल्स, साथ साथ में आपकी लोअर बैक एंड साथ साथ में आपकी लोअर बॉडी की मसल्स इन्वॉल्व होती है। अब इसको करने का तरीका कैसा है, देखिए यू हैव टू स्टैंड हमने लिया, नॉर्मल शोल्डर लेंथ पे खड़े हो गए। अभी आपको हाथ को ऐसे समझना है कि सामने, मान लीजिए आपको पंच करना है, कोई आपके सामने खड़ा हुआ है, अब उसको फेस पे नहीं मारना, आपको इमेजिन कीजिए सामने फेस है, तो आपको देखना सामने है लेकिन क्रॉस में मारना है, क्रॉस में, तो यू हैव टू गो क्रॉस। उसमें बॉडी को कैसे करना है, ये रेस करना है, एंड देन रेस करने के साथ साथ ये पंच करना है। एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिंपल कर रहे हैं। सो इट विल बी 1 2, नाउ स्ट्रेट से गो क्रॉस, इसीलिए इसको क्रॉस पंचेस बोलते हैं। सो विल डू, मूवमेंट पूरा करना है, बिकॉज आई सेड ऑल मूवमेंट, सो यू हैव टू मूव। नाउ अभी हम इसको करते हैं, फर्स्ट विल डू लाइक 5 काउंट्स, देन विल डू 15 counts, then we'll do 20 counts. Okay, let's start. Ready? Ten seconds. Now 15 counts. Stop. Now we'll do 20 counts.